गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, फाइन होंगे। और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप लोगों का चैप्टर बीच बीच में रुक जाता है, तो मैं चाहूँगा कि आपको जो मेन चैप्टर है, जो जियोग्राफी में आपका जो मेन चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट जैसा कि लिखा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट आपका चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है। इसके बारे में बहुत सारी चीज हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम जैसे आप बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडिया यानी भारत, इंडिया का साइज क्या है, इंडिया का साइज क्या है, आकार क्या है, और साथ ही साथ लोकेशन देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रही है कि लोकेशन से पता चल रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। इंडिया जो है, हमारा देश भारत है, वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, उनकी क्या लोकेशन है, क्या स्थिति है। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो जितने भी 7 कंटिनेंट्स, इन कंटिनेंट्स में हम बात करेंगे कि भारत कहाँ पे लाइज करता है, भारत कहाँ लाइज करता है। और जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ये चीजें जो आपको दिख रही है बोर्ड पे, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इन सारी चीज, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म है, ये इन टर्म को आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर इन टर्म को अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर या आपको नहीं पता है तो फिर आपको अपने देश भारत का जो लोकेशन है, उनका जो बेसिकली लोकेशंस की बात करते हैं, तो आप उनको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ सकती है आपको। अगर डिफिकल्टीज फेस नहीं करना चाहते हैं, आप भारत को अच्छे तरह से समझना था, आप भारतीय हैं, एक इंडियन हैं, तो आप नेचुरली तरीके से या फिर आप कल्चरली तरीके से या रिलीजियन तरीके से या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरीके से आप इंडिया को तो देख रहे हैं कि हमारा इंडिया डे टू डे तरक्की करते जा रहा है, चाहे वो कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इन तरह की कोई भी चीज। और हमारा इंडिया बेसिकली, हमारा जो भारत है वह एक ऐसी एंशिएंट कह सकते हैं, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन, हमारे देश के पास बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है और हमारा देश तरक्की करते जा रहा है, तरक्की करते जा रहा है। ये सारी तो ठीक है, लेकिन हम अपने देश की जो लोकेशंस की बात करेंगे, हमारा देश जो वर्ल्ड में कहाँ होल्ड करती है, हमारा वर्ल्ड होल्ड कहाँ एग्जिस्ट करती है, उन चीज के बारे में। तो इस चीज से रिलेटेड बच्चों कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसको बोलते हैं शब्दावली बोल सकते हैं, जो आपको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। इसके बिना आप इंडिया के लोकेशंस को नहीं जान सकते। तो आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, और आपका ये क्लास विद प्रैक्टिकल है। आपको मैं प्रैक्टिकल, आपको एक सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं। ये हमारा ग्लोब है बच्चों, सबको दिख रही है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब के थ्रू ही हम पता करेंगे कि हमारा इंडिया इस ग्लोब में कहाँ है। ऐसे आप बोलोगे सर इतना छोटा नहीं इंडिया, जी नहीं, आपको पता है कि ये ग्लोब है। और ग्लोब कहते किसको, सबको पता है सर ये ग्लोब कहते किसको है। तो ये ग्लोब बेसिकली बाबू हम कह सकते हैं कि ग्लोब को हम लोग कहते हैं कि इट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है। जैसा आप यहाँ दिख रहा है, आपको ये चीज दिख रही है, बेसिक में या ओरिजिनली भी बात करें, हमारी अर्थ, हमारी धरती माता ऐसी दिखती नहीं है, एक बनाया गया है। इसलिए इस चीज को हम और भी जानेंगे। अगर हमारी बात करें, जैसे बात करते हैं कि सबसे पहले अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, तो हमारा इंडिया 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 यहाँ पड़ता है बच्चों। यहाँ पे आपको पता चल रही होगी कि यहाँ हमारा इंडिया है, ये इंडिया और ये एशिया है। एशिया आपको दिख रही होगी, एशिया, एशिया में हमारा इंडिया है। यहाँ पे इंडिया हो गई। ऊपर यूरोप, ऊपर के पार्ट में आपको यूरोप मिलेगा। यूरोप के बाद अगर आप देखेंगे ये आपका अफ्रीका मिलेगा, आपको ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आपको दिखने को मिलेगा, अफ्रीका के बाद आप इधर चलेगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, ऊपर कनाडा वाला क्षेत्र में नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। और उसके बाद आपको ऊपर में आर्कटिक मिल जाएगा ना, आर्कटिक मिल जाएगा। और नीचे जो है आपका इधर सबसे इधर आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह मिल जाएगा आपको, ये ऑस्ट्रेलिया।
तो ये सारे हमारा कंटिनेंट बोलते हैं, इसको हम महादेश बोलते हैं। और इस पूरे महादेश, ये पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ पे, हमारे पूरे अर्थ पे अगर इंडिया को खोजे तो कहाँ पे खोज सकते हैं? तो उसके लिए कुछ लोकेशन जरूरी, कुछ लैंडमार्क जरूरी है। हम इस चीज को और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। आपको आगे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई दिक्कत होगी। आज के बाद या 1 से 2 वीडियो के बाद आपको ये पता चल जाएगा, आप इंडिया क्या किसी भी देश, किसी भी कंट्री के लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। लेकिन इसके लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट को जानना बच्चों बहुत जरूरी है। आप इस ग्लोब को देख ही रहे हैं, सबको दिख रहा होगा ये ग्लोब, और सबने आपने कभी ना कभी ग्लोब देखा होगा। हाँ, इसका यूज जो प्रैक्टिकल वे में आपने नहीं किया होगा या कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा। तो बच्चों हम इसको रखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो इससे रिलेटेड जो सबसे पहला टर्मिनोलॉजी या सबसे पहला जो वर्ड आता है बच्चों, इंट्रोडक्शन में लोकेशंस की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी कंट्री, किसी भी देश का, किसी भी नेशंस का अगर हम लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भैया आप जीपीएस तो लगा नहीं सकते। तो जीपीएस भी इसी सिस्टम पे काम करता है, जो जीपीएस लगाते हैं इसी सिस्टम पे काम करता है। सबसे पहला लोकेशन पे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जैसे कि आपको फिगर में बताया गया कि हमारे अर्थ पे ऐसा कोई लाइन, सर्कल नहीं है। एक हम लोग स्टडी हमारा कहता है कि हम अपने अर्थ को जानने के लिए, अपने कंट्री को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। हम इस ऐसा नहीं है कि हमारी ये अर्थ ही है, इसीलिए सारे वर्ल्ड समाहित है, ऐसा नहीं, ये तो मॉडल है। तो इस लाइन अगर हम देखें कि सबसे पहले लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ये अर्थ मान लेते हैं सपोज देर के लिए। तो आप देखेंगे एक ग्रिड बना हुआ है ऐसे, इस तरीके से सीधा लाइन, लंबा लाइन खींचा हुआ है, इस तरह का लंबा लाइन खींचा हुआ है, इस तरह का लंबा लाइन खींचा हुआ है, लंबा लाइन आप देखेंगे यहाँ पे लंबा लाइन, लॉन्ग मीन्स लंबा होता है। तो हमारे अर्थ के ऊपर एक जो लंबा लाइन खींचा होता है, या हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ अगर बोले ऐसे, अगर हमारा अर्थ है और इस अर्थ में अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ टू साउथ जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब लैटिट्यूड की बात है। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। यहाँ जैसे कि लेट का मतलब लेटा है, आप ऐसे इसको याद कीजिए, लेट मीन्स लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड लंबा, या ड्रॉ किया हुआ। लैटिट्यूड में क्या होता है कि हमारे ग्लोब पे या हमारे अर्थ पे जो लेटा हुआ जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन वो भी कैसा, वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारी ईस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। देखो वेस्ट, ये वेस्ट है, अगर कुछ देर के माने ये ईस्ट और ये वेस्ट माने तो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो हमारे अर्थ पे वेस्ट टू ईस्ट, हमारी अर्थ पे या हमारे ग्लोब पे वेस्ट टू ईस्ट जो इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, लेटा हुआ लाइन बोल सकते हैं ऐसा। ये लेटा हुआ लाइन हो गया, ये लेटा हुआ लाइन हो गया, ये लेटा हुआ लाइन हो गया। लाइन बेसिकली ये तो सर्कल है, बेसिकली कंप्लीट सर्कल भी नहीं कह सकते हैं इसको। तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की बात करते हैं। एक वर्ड आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, इसको शॉर्ट में देखते हैं। हेमिस्फीयर बेसिकली क्या होता है कि जब हम अर्थ को, जैसे सपोज कर लेते हैं एक बॉल ले लेते हैं, ये एक बॉल मान लेते हैं, ये एक बॉल है, या ये ग्लोब ही मान लेते हैं। इस ग्लोब को अगर बीचों बीच काट देते हैं तो इसका 2 पार्ट हो जाएगा, एक ऊपर का नॉर्थ पार्ट हो जाएगा और नीचे का साउथ पार्ट हो जाएगा। तो जब हम अपने क्या बोलते हैं अर्थ पे, या हम एक इमेजिनरी एक लाइन खींचते हैं, या हम अर्थ को इमेजिनरी तरीके से अर्थ को क्या करते हैं, सब डिवाइडेड करते हैं या डिवाइडेड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं और 2 भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये जानना बहुत जरूरी है कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर अगर बोले तो वो लोग सर हेमिस्फीयर इसका मतलब सही 2 हेमिस्फीयर हो गया सर, एक नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और एक साउथ है तो साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी आपको समझ में आनी चाहिए, इससे पता चल जाएगा। इससे आपको दिखेगा कि बच्चों
अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा, डिग्री वगैरह नहीं दिखेगा। तो अगर हम बात करेंगे ग्लोब की बात करते हैं, और इस ग्लोब में अगर जो बीचों बीच लाइन है, अगर हम बात करते हैं इस तरह की लाइन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारी अर्थ है, तो ये बीच की लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर 0 डिग्री है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, या भूमध्य सागर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर बोलते हैं। जिनको इंग्लिश समझ में आया तो डायरेक्ट समझिए कि भूमध्य सागर या अर्थ का जो इससे बेस जो बीचों बीच एक लाइन, एक ऐसा लाइन जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है, सीधा लाइन गुजरती है, उस तरह उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर से अगर हम 0 डिग्री से कुछ ऊपर बढ़े तो 1 2 3 ऐसे करके कुछ आगे बढ़े तो ऊपर में 23.5 डिग्री आता है। 23.5 डिग्री यानी 23 हाफ डिग्री नॉर्थ बोल सकते हैं, और यही चीज 23 हाफ डिग्री साउथ भी बोल सकते हैं। तो 23 हाफ, अगर अर्थ से हम नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो 21 ऐसा लोकेशन मिलेगा आपको जो 23 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये सर्कल की बात करते हैं। अगर ये बात तो 360 डिग्री है पूरा, ये 360 डिग्री है, तो इसमें तो ऊपर का 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी बोल सकते हैं ये ऊपर 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, इस तरह से। तो ऊपर 90 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री साउथ हो गया। अगर यहाँ से बढ़ते जाए ऊपर बढ़े तो कोई एक ऐसा प्लेस आएगा जो 23 हाफ डिग्री होगा, और वो तो नॉर्थ को लोकेट करेगा। तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप बोलोगे सर कैंसर क्या है, सर वो बीमारी है क्या? नो, कैंसर मतलब एक कर्क रेखा, एक ऐसी लाइन है जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई लाइन। और भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे उस स्टेट से क्रॉस होते हुए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाने का मतलब वो फिर से ऐसे हमारी अर्थ है, ग्लोब है, और इस तरह से मान लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस जगह पे कहीं है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं कि ऐसा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लेते हैं इस पॉइंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ऐसे देखो, ऐसे देखते रहिए, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लेते हैं, इस जगह पे मान लेते हैं। तो ऐसे यहाँ से इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ये पास करते हुए यहाँ से निकलेगी। ये देखिए भारत के ऐसे बीचों बीच नहीं कह सकते, भारत के बीचों 2 पार्ट में भारत को काटते हुए फिर ऐसे घूम करके फिर मिल जाती है। तो हमारा गोल है अर्थ ना, राउंड है ना, तो इस तरीके से मिल जाती है। तो हमारा कुछ क्वेश्चंस भी बनता है कि वो कौन कौन से स्टेट है जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सीधे भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, बेसिकली लोकेशन की आज बात करेंगे, कल से डिस्कस करेंगे कि इसकी कुछ इम्पैक्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात होगी, ये भी आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। और हम बात करेंगे कि इंडिया की क्या लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। तो इंडिया में जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अब लैटिट्यूड समझ में आ गया सारे बच्चे को, हाँ सर लैटिट्यूड जो है लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जो लंबा लाइन है, अर्थ पे ग्लोब पे जो लंबा लाइन खड़ा लाइन है वो लॉन्गिट्यूड, जो लेटा हुआ लाइन है लैटिट्यूड। तो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो पता चल गया कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। और हम लोग उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है आइलैंड ग्रुप। भारत में कुछ आइलैंड ग्रुप भी है, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट में अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, बे ऑफ बंगाल में कह सकते हैं। और साउथ वेस्ट जो है वो लक्षद्वीप जो अरबियन सी, ये हमारे वेस्ट की तरफ इधर अरबियन सी हो गया और इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। इस तरह से ये अरबियन सी हमारा जो राइट हैंड है वो अरबियन सी, आप मेरे को अगर भारत मान लेते हो तो ये मेरा जो राइट हैंड है वो अरबियन सी है।
इधर हमारा क्या है, इधर हमारा हो गया अरबियन सी हो गया, लक्षद्वीप इधर हो गया, राइट साइड में लक्षद्वीप है और लेफ्ट साइड में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल है। इसमें कुछ और भी चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि साउथ मोस्ट पार्ट, साउदर्न मोस्ट पार्ट, जिसको मेनलैंड से हम लोग अंडरलाइन करके रखें, मेनलैंड पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट, मतलब पॉइंट जो है कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, आप बोलेंगे मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है। मेनलैंड से धरती वाला क्षेत्र, जहां वाटर बॉडीज नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे हम लोग उसको मेनलैंड बोलते हैं और वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर साउदर्न मोस्ट का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट सर इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है सर? केरल में है सर, तमिलनाडु के पास है सर। और इसके साथ लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, इट इज गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर ड्यूरिंग द सुनामी। यही जो पार्ट था, साउदर्न मोस्ट पार्ट जो था, ये 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये सारे के सारे डूब चुके थे। उसी से तो आपको दो चीज देखने को मिल रहा है, पहला मेनलैंड मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है आपको इंडियन यूनियन बोल रहा है। अगर इसके दो क्वेश्चन से राइट होता है कि भारत का मेनलैंड क्या है, या मेनलैंड से सटा हुआ कौन कौन से नाइबरिंग कंट्री है, मेनलैंड से सटा हुआ कौन कौन सा स्टेट है, और दूसरा पूछेगा इंडियन यूनियन, यूनियन में पूरा आ जाएगा, पूरा मेनलैंड के साथ साथ क्या आ जाएगा, मेनलैंड के साथ साथ जो सी है हमारा, आइलैंड ग्रुप वगैरह सारा आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और इस चीज पे अगला डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि भारत का क्या लोकेशन है। थैंक यू सो मच।